आप आजकल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं क्षेत्र में, कई सारे मुद्दे आपने लगातार उठाए। इस बार कौन सा मुद्दा आप उठाने जा रहे हैं? ऐसा है कि हमारा एक पाली और धिंगराड़ी क्षेत्र है, नदी के पार एमपी बॉर्डर पर। वहाँ 30 साल पुराना एक तालाब बना है भैरव सिंह जी शेखावत साहब के टाइम पर। गंगाराम सरपंच हुआ करते थे। गंगाराम सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना, उसके तहत पूरे क्षेत्र में तालाब बना। उसके बाद में कई सरपंच नए नए आए, गंगाराम जी आए, फिर बाद में बद्रीलाल आया, तो लालजी राम आया, तो चंपालाल मीणा की वाइफ आई। 6 सरपंचों ने उसमें काम कराया, लाखों रुपए सरकारी। उस 6 सरपंचों ने लाखों रुपए खर्च करके नरेगा के माध्यम से आज तक काम हुआ। उसको काम होने के बाद वो तालाब बना है जिससे गौ माता पानी पीती थी और पूरी जनता को भी पानी की सुविधा थी मकान बनाने में, उस करने में। मगर अभी 26 जनवरी 2026 को एक व्यक्ति ने पता नहीं अपने आप को खाते की जमीन बता करके और उस पर रजिस्ट्री करा करके उस तालाब को तोड़ मरोड़ करके खोद दिया और कब्जा कर लिया। पूरी जनता नाराज है और पूरी जनता का जब समाचार मेरे पास आया तो मैंने जिला कलेक्टर को, अधिकारियों को बताया कि भाई तालाब को खा गई। इसके पहले 2 साल पहले एक हनुमत खेड़ा है चाचोड़ा पंचायत में, उस तालाब को खा के भूमाफिया। अब उस तालाब को दिखा तो सारे भूमाफिया वहां पहुंच गए। तो जो यहाँ के जो छबड़ा में तो भूमाफिया हैं ही, मगर वो धीरे धीरे यहाँ छबड़ा में ये हुआ भाजपा का चर्चा होने के बाद कि हनुमत खेड़ा भूमाफिया पहुंचने, तो इधर कवाई तरफ भूमाफिया पहुंचने, तो कभी कटखंडी भूमाफिया पहुंचने, तो कभी तालाब में शहरों से गाँव की तरफ जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि जमीन किसके नाम है। जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता और जमीन बोल रही हो तो उससे आके सौदा करते हैं, लाखों रुपए कमा करके मिलजुल करके इस तरह से भूमि हत्या रहे हैं। जब तालाब को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है तुम्हारी जमीन है तो तुम अधिकार बनता लीजिए, मगर तालाब जो बना सरकार का पैसा खर्च हुआ 30 साल तक, उस तालाब पर जनता का जो पूरा उससे पूरी जनता का उसके प्रति वो लगाव था, बड़े सुविधा थी, उसको तुम छीन रहे हो यार। गौ माता इसमें पानी पीती है, तुम गौ माता के नाम से इधर तो वोट मांगते हो और गौ माता के लिए तुम जो तालाब बनाओ पानी पीने के लिए उसको तुम नहीं छोड़ रहे हो। आपने देखा होगा ये तो चल ही रहा है। साथ में हॉस्पिटल पहले बोल दिया कि कवाई छोड़ रोड पे लाएंगे, फिर बोला कि कटखंडी रोड पे लाएंगे, इधर से भूमा पे उधर पहुंचे, इधर से भूमा पे उधर पहुंचे। लोगों को लूटने का काम चल रहा है, प्रशासन चुप है। तो मुझे लगता है कि हो क्या रहा है, जब तालाब को ही नहीं छोड़ रहे हैं, जमीनों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम विपक्ष में है। मैं भी, मुझे जनता ने चुना है, जनता ने मुझे वोट भी दिए, तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या? मेरा फर्ज बनता ना उस तालाब को बचाऊं। तो मैं इस चीज में लेकर के धरना दे रहा हूँ। और ये बाजी मांग है, ये पूरे राजस्थान में धंधा कर रहे हैं पूरे इस तरह के लोग। आप देखिए ये मुद्दा था ही, मगर पूरी जनता परेशान है। आप देखिए ना किसानों को सिलेंडर मिल रहा है गांव में लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, गांव में राशन नहीं मिल रहा। एमएसपी पे किसानों की जमीनों की जो फसलें आई है वो पड़ी हुई है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ धंधा चल रहा इसका। इसलिए हम सब ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भार्गव साहब हैं, इनके नेतृत्व में आज वहाँ धरना दे रहे हैं। जिला कलेक्टर जी से कहेंगे इसमें न्याय करें। हाँ, जिसकी जमीन हो उसको दो, पर जमीन आगे जो उसकी जमीन बेशकीमती हो गई है, तो उन्होंने आगे बैठ करके पेट्रोल पंप डालने की साजिश है, ऐसा कुछ प्लानिंग है, तो हम कैसे हमारे तालाब को जाने देंगे? अच्छा, जब से ये मामला शुरू हुआ है तो क्या प्रशासन के संज्ञान में आया है, उनकी तरफ से इस तरह कोई जांच या कोई कमेटी गठित की गई, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ने के साथ जब से कलेक्टर साहब को मैंने लेटर दिया था, ये जिला कलेक्टर साहब को मैंने लेटर दिया, उसके बाद में जिला कलेक्टर ने, एसडीएम ने ये जांच के लिए ये दिया है कार्यालय एसडीओ को। अच्छा, एसडीओ साहब को मैं निवेदन किया, मैंने इसमें आप जांच कराएं। 27 मार्च का। इसके बाद एसडीएम साहब से मैंने कहा, छबड़ा से मैंने, आप जांच कराएं इसकी, तालाब को खा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल संपत्ति हमारी बनाई है, सरकार का पैसा लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, आज इस संपत्ति को छिन्न भिन्न कर दिया उन्होंने, किसी भी चला करके। एमपी के गुंडे आए, भैरव सिंह शेखावत तो 1993 में 1993 से 98 तक मुख्यमंत्री रहे। नहीं, 77 में भी रहे, 77 में भैरव सिंह जी पहले मुख्यमंत्री बने, फिर 93-94 में भैरव सिंह रहे, 77 से ही बना हुआ है। इतना पुराना काम के बदले अनाज योजना भैरव सिंह ने चालू की थी, जिसको आज जनता याद करती है। उसके लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने नरेगा योजना चालू की, नरेगा में लोगों को काम मिला, तालाब बना है, लाखों रुपए खर्च हुए, बड़ा तालाब था। और भूमाफिया ने साजिश करके चुपचाप ये आप देखिए रजिस्ट्री करा ली 26 तारीख को, 8/1/26 को, 8 जनवरी 26 में रजिस्ट्री हुई उसकी। जब से कोई मालिक नहीं था इसका, किसान था ही नहीं वहां, किसकी जमीन है, कोई मालिक नहीं है। जब भी तो तालाब बना ना,
और जब प्रशासन को मालूम है किसी खाते की जमीन है तो फिर तालाब बना क्यों? अब प्रशासन ये प्रशासन अगर तालाब बना क्यों, तालाब बन भी गया तो फिर खाते में कैसे चढ़ी? क्या तालाब इस तरह से किसी की पर्सनल जमीन पर बना सकते हैं या सरकारी तालाब जमीन पर ही किसी की बनता है? तालाब किसी की पर्सनल जमीन पर नहीं बना सकते हैं। तो प्रशासन की मगर कमी है। मगर किसी जमीन किसी को अलॉटमेंट हुई होगी और वो काबिज नहीं होता, 3 साल तक खेती नहीं करता, तो वो सरकारी खाते में दर्ज हो जाती है, अच्छा। सिवाय चक होती है। वो सिवाय चक होने के बाद में उसको सरकारी जमीन मान ली जाती है, उसी आधार पर इस पर काम हुआ होगा। मगर भूमाफियाओं ने वो सिवाय चक जमीन होने के बाद में कैसे इसको खाते में चढ़ाई, कैसे रजिस्ट्री कराई, ये तो बड़ा खेल हुआ है। इसके विरोध में हम धरना देंगे। आज आप वहां पर उसी जगह पर धरना देने जा रहे हैं, तालाब के ऊपर ही। आगे आपकी क्या कुछ लड़ाई रहेगी? ये तो आज का एक दिन का धरना है। लड़ाई तालाब बचाने की रहेगी। तालाब बचाओ, पानी बचाओ, गोमाता बचाओ। गोमाता तालाब बचाने का संघर्ष है मेरा। इसको सारे कांग्रेस के लोग, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस काम से नाराज हैं। भाजपा के लोग भी इसके विरोध कर रहे हैं कि हमारे भूमाफिया आकर के हमारे तालाब खा गए। ये तो सब जनता का सहयोग है। मेरी लड़ाई रहेगी, तालाब को बचा कर रहूंगा मैं। अगर तालाब नहीं बचा, तालाब को खुर्द-बुर्द करके नष्ट वो करने का प्रयास किया है, तो हमें उसके लिए कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा अगला। चलिए, अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी बात हो रही थी छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह जी के साथ। ये एक गांव का एक मामला है जिस पर तालाब बना हुआ था। भैरव सिंह शेखावत जब 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही वहां पर ये तालाब का निर्माण किया गया था और उससे गांव वालों को भी फायदा होता था और जो वहां के पशु हैं उनको भी उससे फायदा होता था। लेकिन अचानक से उस तालाब की जमीन पर अब रजिस्ट्री हो गई है और वो तालाब अब वहां पर नष्ट कर दिया गया। उसी तालाब को बचाने की लड़ाई चल रही है और आज उसके लिए एक धरना कांग्रेस की तरफ से वहां पर दिया गया है और इन्होंने कहा है कि एक लंबी लड़ाई है और जब तक उस तालाब को ये बचा नहीं लेते हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।